तो हमारे पास मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आता है कि अगर मुझे जो पेपर मेरे पास आता है क्वेश्चन पेपर एनआईएस का, अगर वो आएगा और मैं उसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन, तो फिर मैं किस तरह से उसमें क्वेश्चन को लिख पाऊँगा, क्योंकि जो मैं याद करके गया हूँ या जो मैं पढ़ के गया हूँ वो तो वहाँ पर कुछ आया ही नहीं होगा। और वो अगर नहीं आया होगा तो पेपर मेरा छूट जाएगा या पेपर में मेरा लिख नहीं पाऊँगा, इस कारण से कहीं मैं कंपार्टमेंट फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। तो इसके लिए क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे कि मैं उन क्वेश्चंस को भी लिख लूँ जो क्वेश्चंस मैंने याद नहीं किए हैं या वो क्वेश्चंस मैंने अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो देखिए, एनआईएस जो पेपर सेट होता है वो पेपर सेट होता है कुछ इस तरीके से कि वो बच्चा भी पास हो जाए जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, और वो बच्चा भी अच्छे नंबरों से पास हो जाए जिसने सब कुछ पढ़ा है। तो अगर आप सिर्फ पास होने के लिए कर रहे हैं और आपको लगता है कि जो क्वेश्चंस आप पढ़ के जा रहे हैं वही क्वेश्चंस आपके आ जाए या उस तरह के क्वेश्चंस आ जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए कि क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं पता है और कुछ ऐसा लिख ले कि जिससे कि आपको नंबर मिल जाए, तो उसका एक ही पैटर्न है कि आपने करना क्या है कि जो भी क्वेश्चंस आपके पास वहाँ पर आएगा उस क्वेश्चंस को पहले आपने देखना है और उस क्वेश्चन में से आपको उसके वर्डों को पकड़ना है। अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल नहीं, आप एक या दो वर्ड को पकड़ लिया, अगर आपको एक वर्ड भी उसके पकड़ में आ गया तो उस वर्ड को ही कंप्लीट आप डिफाइन कर दीजिए जितना भी आपको उसके बारे में नॉलेज है। सेकंड चीज़, आपने क्वेश्चन के बारे में पकड़ तो नहीं बन रही, लेकिन आपको ये अंदाज़ा मिल गया है कि ये क्वेश्चन शायद उससे कनेक्ट हो सकता है या उस चैप्टर से कनेक्ट हो सकता है। तो अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड, या थोड़ा बहुत भी आपको उससे रिलेटेड एक या दो नंबर का भी कोई क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, वो आपने सेम टू सेम वहाँ पे लिख देना, उसके भी आपको कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाले हैं। थर्ड चीज़, ना आपको क्वेश्चन जब आपने पढ़ा वो समझ में आया, दूसरी चीज़ ना आपको चैप्टर का समझ में आया, अब आपने क्या करना है, तो आखिरी चीज़ आपने ये करनी है कि वो जो क्वेश्चंस आपको दिया गया है उस क्वेश्चंस की आपने समझना है कि वो क्वेश्चन किसके बिहाफ पे पूछा जा रहा है, जिस बिहाफ पे वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों नहीं है, उस बिहाफ से रिलेटेड अब थोड़ा बहुत उसको एक्सप्लेन कर देना है। जो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो थ्योरी में, मैथमेटिकली में थोड़ा भी आप एक्सप्लेन करेंगे तो उसके भी आपको यहाँ पर हाफ से एक नंबर मिलने वाला है। तो मतलब क्लियर आपको हो गया होगा कि क्या क्या पैटर्न आपको अपनाना है, जिस पैटर्न से आप इस पेपर को आसानी से क्लियर कर लेंगे।